महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है जी कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, जी। रक्षाबंधन का जो पर्व है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत ही परम पवित्र ये पर्व है और प्रश्न भी आपका बहुत उत्तम है, जो होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। ये मुख्यतः यदि पर्व के नाम पर आएंगे तो ये पर्व ब्राह्मणों का है। अब इसमें इसके जो पर्व हैं ये ब्राह्मण के पर्व हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी का नहीं अधिकार इस पर। हर युग से यदि देखेंगे तो ब्राह्मण ही देखेगा। शिवपुराण के अंतर्गत कुछ वर्णित बातें हैं इसमें, उसमें भी ब्राह्मण बने हैं। उसके आगे के युग में आएंगे, उसमें भी ब्राह्मण ही बन करके रक्षा सूत्र का सम्मान किया है। और उसके आगे में वर्तमान में यदि आते हैं तो भी यही मान के चलिए कि ब्राह्मण ही करते हैं। ये श्रावण पूर्णिमा जो श्रावणी कर्म जो है ये उपाकर्म है जी। उपाकर्म ब्राह्मण पहले अपने को पवित्र करता है जी। और पवित्र करने के बाद तब आप सबको वो पवित्र करता है जी। तो जो साल भर के जो ब्राह्मणों के कर्म रहते हैं, छोटे बड़े इत्यादि, उसके अंतर्गत जो प्रायश्चित्तीय द्रव्य रहते हैं उसको जो ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद जो एक समूह के रूप में बनता है, तो उसको नष्ट करने के लिए ये श्रावणी उपाकर्म हम सब करते हैं, ताकि उसमें जितने प्रकार के दोष हैं वो हमारे सब समाप्त हो जाएं और एक नवीन रूप, खाली स्नान करने मात्र से मैं पवित्र हो जाऊं। जी। ये श्रावणी कर्म है। और उसके पवित्रता के बाद तमाम हमारे ऋषि महर्षि जो सप्त ऋषियों की संज्ञा दी गई है, कश्यपोत्र भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः इत्यादि, जी। ये जो हमारे ऋषि कहे गए हैं, इन लोगों की पूजा की जाती है क्योंकि ये भी पूर्व में पवित्र हो चुके हैं। तो कश्यपोत्र भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर वसिष्ठैव सप्तैते ऋषयः स्मृतः, ये 7 ऋषि पवित्र हैं और इन्हीं का श्रावणी कर्म में उपाकर्म में स्नान के बाद इन्हीं का ही पूजन हम सब करते हैं। इनका पूजन करते हैं, इनके निमित्त ऋषि श्राद्ध करते हैं और ऋषि श्राद्ध करने के बाद वेदादि का पारायण होता है, करने के बाद हवन इत्यादि होते हैं। इत्यादि के जो कर्म है श्रावणी के, इसको करने के बाद सूत्र का भी दान करते हैं। वो सूत्र होता है यज्ञोपवीत, यानी अन्य जो ब्राह्मण हैं उनको भी ये पवित्र सूत्र यदि उनको मिले ताकि वो पवित्रता पर आवें। तो वैसे बहुत से हैं, उससे पवित्रता के बाद अपने अपने शुभ चिंतक, यजमान कह लीजिए, अन्य को कह लीजिए, उन सब को ब्राह्मण जाए को उनको भी पवित्र करता उस सूत्र के द्वारा, जो सूत्र ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ। ये वर्तमान की बात है। और वैसी कारण ये पर्व जो है ये ब्राह्मणों का बताया गया है। मुगल साम्राज्य में इसे कुछ भया था जिसको हम पूर्ण रूप से नहीं व्यक्त करेंगे, लेकिन उसमें रहा जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, इत्यादि कर रहे थे, तो उस समय उनके कलाई पर एक सूत्र को बांधा, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है शायद वो सूत्र ब्राह्मणे का ही दिया हुआ होगा, ताकि उसको विश्वास था कि इस सूत्र में इतनी ताकत है कि बरोबर ये मेरी रक्षा करेगी, इस नाते दिया। परंतु वो है नहीं, मूल जो है ये ब्राह्मणों का है। अब जो हमने 3 बात पूर्व में कही युग की, तो पहला तो शिव पुराण की एक कथा आती है छोटी सी। माता पार्वती शंकर को प्राप्ति करने के लिए लिंग बना के, पार्थिव लिंग बना करके उनकी सेवा कर रही थी। परंतु जब वो सेवा करें और जहां ध्यान लगे खंडित हो जाता था पार्थिव। वो घबराए कि तो हमारी पूजा नहीं हो पा रही है, तो खंडित हो रहा है,
कौन छेद कर दे रहा है, कौन छेद कर रहा है। जी जी। उस समय नारायण ही आए ब्राह्मण के रूप में। उस वक्त भी ब्राह्मण ही बन के आए, जी जी। नारायण बन के नहीं आए, जी। ब्राह्मण बन के आए। उस शिवलिंग को उन्होंने व्यवस्थित किया और कहे तुम करो। कहे नहीं, ये मेरी तपस्या है, मैं इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। जी। कहा नहीं, तो सहायता है। कहा मैं लूंगी नहीं। और फिर तो आप तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण से हम कैसे ले सकते हैं। जी जी। तब उन्होंने कहा कि एक भाई एक बहन को तो दे सकता है। ब्राह्मण ने भी उस सूत्र को दिया, और वही जो बहन को दिया सूत्र, वही सूत्र को माता पार्वती ने, जब भाई शब्द लग गया कि मेरे तो कोई नहीं, जी। तो नारायण उनके भाई बने, वो भी ब्राह्मण स्वरूप में। जी जी। और उन्होंने उस नारे को बांधा। एक प्रमाण वहाँ का हल्का मिलता है शिव पुराण में। जी। उसके बाद 52 में आइए। 52वीं कथा सब जानते ही हैं कि 52 अवतार लिया, ब्राह्मण उससे भी ब्राह्मणे बन के आए, जी। अन्य रूप लेके नहीं आए। और महाराज बलि से प्रार्थना किया। बलि ने भूमि का दान किया, उन्होंने त्रैलोक्य को नाप दिया। त्रैलोक्य नाप जब भयभीत हो गए, जबकि कल उनके गुरु वशिष्ठ इत्यादि को उन्होंने कहा भी कि प्रभु ये नहीं है ऐसा, जी जी। ये नारायण है जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं। परंतु सब जानने के बाद भी इतने ब्राह्मण पर निष्ठा थी राजा की। उन्होंने कहा कोई भी हो, मेरे सामने तो ब्राह्मण है जी। और राजा का प्रथम कर्तव्य है कि दान देना। जी। तो मैंने दान दिया। उसके फलस्वरूप जब वो ब्राह्मण देवता जान गए अच्छी तरह से कि बलि ने भी हमको पहचान लिया, जी। परंतु मैं ब्राह्मण था इस नाते दान दिया, तब उन्होंने भी ये बात को कहा कि तुमने दिया है, जब तुम पहचान ही चुके हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा, बोलो क्या चाहते हो। तो क्या प्रभु क्या आप चाहेंगे, हम हमारी तो इच्छा है सबको कि अब एक ही इच्छा है कि मैं जिधर भी देखूं आप दिखो। जी। तो जिधर जिधर वो अपने शरीर को घुमाए उधर नारायण, दरवाजे पर खड़े हैं नारायण, बाहर भीतर कर रहे हैं नारायण, आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं चारों ओर नारायण ही दिख रहे हैं। जी जी। तो ये दशा थी नारायण की। तो यहां पर भी यही शब्द आया और उसी जगह कहा है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः ते नत्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। ये जो उन्होंने बांधा है, तो हमने भी बंधे हैं, तुम भी बंधे हो, तो एक एक पग जैसे जैसे तुम चलोगे तुम्हारी रक्षा में बरोबर करूंगा, उसका अभिप्राय ये है। तो उस समय में भी नारायण ब्राह्मण बन के एक भाई बन करके पार्वती की तपस्या को पूरा कराया, आदि शंकर प्राप्त हुए। आगे के युग में 52 अवतार लिया, उनमें भी वही बात आई, बलि का उद्धार किया उन्होंने जी। अब इसके बाद वर्तमान युग आया, उसमें ब्राह्मण भी इसी तरह से करके लोगों का उद्धार कर रहा है। ब्राह्मण महल अट्टालिका नहीं बनवा रहा है, ब्राह्मण भी बस पग पग चल करके हर व्यक्ति के उद्धार की ही कामना से वो सब कुछ कर रहा है। तो ये राखी का पर्व जो है ये ब्राह्मण के लिए सुनिश्चित है और चातुर्वर्ण के लिए बताया गया है। जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तीन चारों के त्यौहार तो सब हैं और सबको मनाना चाहिए, परंतु एक प्रमुखता होती है, प्रधानता होती है कि मेरा मुख्य त्यौहार ये है। तो ब्राह्मणों का मुख्य त्यौहार अगर माना जाए तो रक्षाबंधन, श्रावणी, उसके बाद क्षत्रिय, इनका पर्व विजयादशमी, जिसमें शस्त्र इत्यादि का पूजन करके अपने को व्यवस्थित करते हैं कि माँ जिस तरह से तुमने इनके द्वारा सबका संहार किया, अगर मेरे पर विपत आवे तो इसी में आवाहन है सबका उद्धार करना। ऐसी भावना से शस्त्र पूजा इत्यादि की जाती है। तो क्षत्रिय उससे बलि होता है, यानी क्षत्रियों का त्यौहार विजयादशमी। वैश्यों का
उनकी पहचान धन से है। जी। तो महालक्ष्मी, इंद्र, कुबेर इत्यादि की पूजा करके वो अपने को व्यवस्थित रखते हैं, जिसका नाम है दीपावली। जी। दीपावली त्यौहार जो है वैश्यों का है, यानी बनियों का। और उसके बाद आता है शूद्र। तो शूद्रों के लिए उन्होंने होली बनाया है, होली का पर्व, जिसमें अपनी शुद्धता का पूर्व परिचय देते हैं लोग। और ये 4 वर्ण के लिए है, परंतु ये चारों वर्णों को मनाना चाहिए पर्वों को जी। ये नहीं कि हमने कुछ कह दिया, हमारा तो त्यौहार हो गया, तुम अपना त्यौहार जानो। मतभेद वाला नहीं है, परंतु किसी को कुछ देना रहता है तो देना तो पड़ेगा ही ना अपने को, प्रसाद के रूप में। चलो भाई, तुम रक्षाबंधन ले लिए, तुम विजयादशमी ले लो, तुम दीपावली ले लो, तुम होलिका ले लो। लेकिन ब्राह्मण सृष्टि है, ब्राह्मण का हर एक वस्तु पर पूर्ण अधिकार है जी। उसको कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि है ये। तो रक्षाबंधन पर भी ब्राह्मण का अधिकार, विजयादशमी पर भी ब्राह्मण का अधिकार, दीपावली पर भी ब्राह्मण का अधिकार, और होलिका दहन भी कराना तो उस पर भी ब्राह्मण का अधिकार। श्रावणी कर्म स्वयं ब्राह्मण अपने करता है जी। एक। विजयादशमी पर्व हम शस्त्र इत्यादि का, माँ का सबकी आराधना करते हो, कराने वाला कौन होता है? छत्री, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ही होता है, ब्राह्मण ही कराता है। और करके तुमको पुष्ट करता है कि तुम अपने त्योहार को पुष्ट रूप से देखो, यानी आनंद पूर्वक देखो, आशीर्वाद देके चला जाता है। जी महाराज जी। दीपावली पर हम लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर इत्यादि सबकी पूजा करते हैं, वो कराने वाला कौन रहता है? ब्राह्मण ही रहता है, ब्राह्मण रहता है। जी महाराज जी। अब होलिका आ गई, होलिका को दहन करना है, होली को जलानी है, वो जलाने का काम कौन कराता है? ब्राह्मण ही करता है, ब्राह्मण। आदि अंतेन सहितम, पैदा होने से लेके, यानी गर्भ के अंदर भी तुम आते हो। जी महाराज जी। तो गर्भ के अंदर भी पहुंचाने वाला काम ब्राह्मण ही करता है। ये ब्रह्म सृष्टि है, इस नाते ब्राह्मण का त्यौहार है ये रक्षाबंधन जी। बातें बहुत लंबी चौड़ी होंगी, लेकिन मुख्य बात जो है रक्षाबंधन के ऊपर तो हो गया। अब रही सवाल भाई बहन वाली, तो बहनों का इतना प्रेम हो गया कि ब्राह्मणों ने छोड़ दिया सबकी बहनें ही राखी बांधे सबको। जी ऐसा हमसे जो बनवाना होगा हमारे घर आएगा। नहीं तो एक समय था कि बिना निमंत्रण, एक यही पर्व ऐसा था कि ब्राह्मण को कोई निमंत्रण नहीं देता था, सब ब्राह्मण का इंतजार करते थे जी। अपने आप करते थे, और ब्राह्मण अपने आप आते थे, मंगल कामना करके चले जाते थे। अन्य कार्य में ब्राह्मण को निमंत्रण जाता है, ये अनुष्ठान कराना, ये कराना है, कब से है, कैसे है, ठीक, आपका निमंत्रण स्वीकार है, वे लोग आएंगे जी। ये ब्राह्मण करता है। परंतु ये एक ऐसा पर्व है जिसे ब्राह्मण निमंत्रण नहीं पाते। भैया कब हमको रक्षा बांधने के लिए बुला रहे हो तो आवे, नहीं तो ना आवे ना, अपने स्वेच्छा से आता है, क्योंकि लोक कल्याण ब्राह्मण और संत दो ही करते हैं, जी महाराज जी। अन्य नहीं कर सकता। लोक कल्याण के लिए ये हैं, ये स्थिर नहीं बैठ सकते, इनको एक मंदिर में स्थान देके नहीं बैठाया जा सकता, ये भ्रमणकारी हैं, पर्यटन सकलान लोकान, सभी लोग के ये पर्यटक हैं, घूमने फिरने वाले हैं। तो इनको स्थान इसी प्रकार से होना चाहिए और मिलना चाहिए। तो ये रक्षाबंधन का यही पर्व है। तो ठीक है, जहाँ प्रेम और सौहार्द हो, चाहे ब्राह्मण यजमान में हो, चाहे बहनों का भाई के प्रति या भाई का बहनों के प्रति हो, या अन्य का अन्य समाज से हो, जिसमें लोक कल्याण हो, बस वही रक्षाबंधन है। जी महाराज जी। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है हमारी कि जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आजकल जन्म से ब्राह्मण हैं, जन्म से क्षत्रिय हैं, जन्म से वैश्य हैं, जन्म से शूद्र हैं, तो क्या सब जन्म से ऐसा है?